नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। राम मंदिर चंदा गबन मामले में तेज हुई सियासत। समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने राम मंदिर चढ़ावा मामले को लेकर अखिलेश यादव के ट्वीट को सही ठहराया। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट में चोरी हो रही है, लोगों के साथ खिलवाड़ हो रहा है और उसका प्रमाण मिले, जिसमें 8 लोग जेल चले गए। चंपत राय व अनिल मिश्रा, गोपाल राव बाहर कर दिए गए। जो अखिलेश यादव ने बात कही थी वो सच साबित हुई कि मंदिर में चोरी हो रही है। मंदिर के कोष व चढ़ावे के साथ लूट का प्रमाण भी मिला है और सब बाहर हो गए। अब ये बात भाजपा व आरएसएस के लोगों को बुरा लगा कि अखिलेश यादव ने ये बात खोल दी। चोरी अखिलेश यादव जी के द्वारा पकड़ ली गई, ये बात भाजपा को बुरी लग गई है। तेज नारायण पांडे ने बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे के खिलाफ कानूनी और राजनीतिक मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अयोध्या के कथित चढ़ावा गड़बड़ी मामले के आरोपी टिन्नू यादव को लेकर सोशल मीडिया पर दावे किए थे। इससे लेकर समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि यह उनके नेतृत्व और पीडीए सामाजिक गठबंधन को बदनाम करने की एक राजनीतिक साजिश है। कार्यवाही की मांग। तेज नारायण पांडे और सपा कार्यकर्ताओं ने इस भ्रामक और हानिकारक पोस्ट का कड़ा विरोध करते हुए उप जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने सांसद दुबे के खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही करने और भ्रामक जानकारी फैलाने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने की मांग की है। अखिलेश यादव का अल्टीमेटम। इससे पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी निशिकांत दुबे को चेतावनी देते हुए अपनी पोस्ट हटाने के लिए 10 मिनट का अल्टीमेटम दिया था। तेज नारायण पांडे ने न कहा कि निशिकांत दुबे इसका प्रमाण दे नहीं पाए तो माफ़ी मांगे। इस मामले में समाजवादी पार्टी ने कड़ा रुख अपनाते हुए बीजेपी सांसद को औपचारिक रूप से मानहानि का कानूनी नोटिस भी भेज दिया। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देवगिरी पर उन्होंने कहा कि गोविंद देवगिरी सबका सर्टिफिकेट तो बांट रहे हैं, इनका भी सर्टिफिकेट कौन बांटेगा। इनके कोषाध्यक्ष रहते हुए भी कोष लुट गए और कोष में डकैती पड़ गई। वहीं गोविंद देव महाराज को भी इस्तीफा देना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की जो झूठ परोसने की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है, उसके मेंबर, दिन भर झूठ बोलने वाले, प्रोपोगंडा करने वाले, दुष्प्रचार करने वाले सांसद निशिकांत दुबे ने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के खिलाफ गलत टिप्पणी की, गलत ट्वीट किया था। उनके ऊपर मुकदमा और एफआईआर दर्ज करने के लिए इंस्पेक्टर कोतवाल अयोध्या नगर को अपना प्रार्थना पत्र दिया है कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाए, उनके ऊपर कार्रवाई की जाए। और ये परमहंस जो दिन भर बोलता रहता है, जिसे कोई जानकारी नहीं, ज्ञान का अभाव है, कभी जल समाध लेगा, कभी कुछ बोलेगा, गाँव बोलता रहता है जानकारी के भाव में। मैं चुनौती दे रहा हूं, अगर असली संत है वो तो साबित करें अखिलेश यादव जी ने टुन्नू यादव जी से कितनी बार बात की, उसका प्रमाण दें। ये परमहंस का अखिलेश जी को अगर राम जी ने बताया तो 8 चोर जेल चले गए। चंपत, अनिल मिश्रा, गोपाल राव बाहर हो गए। उनकी डकैती का प्रमाण पूरे देशवासियों, अयोध्या वासियों के सामने आ गया। रुपया बरामद हुआ है, चढ़ावा चोरी जो हुई वो बरामद हुई। अखिलेश जी का आरोप सच साबित हुआ। अखिलेश यादव जी ने जो आरोप लगाया था वो सच साबित हुआ, तभी चंपत राव, अनिल और ये गोपाल राव सब बाहर हुए हैं, क्योंकि इन्होंने डकैती चोरी को संरक्षण दिया था। राम मंदिर में चढ़ावा चोरी को इन्होंने संरक्षण दिया था, इसलिए बाहर हुए। परमहंस की अगर हैसियत है तो साबित करे, अगर ईमानदार है, वरना ये भी चोर है। अनिल मिश्रा के खिलाफ तो कार्रवाई होनी चाहिए, उनके खिलाफ सबूत भी एफआईआर होना चाहिए। अभी तक एफआईआर नहीं। अनिल मिश्रा नहीं, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव सब भेजना चाहिए। मैंने पहले कहा था एसआईटी माने कुछ नहीं, एसआईटी सत्ता के चरणों में लेटी है, इसीलिए चंपत राय को बचाया जा रहा है। जब महिपाल सिंह ने यह कहा था कि रुपए की चोरी हो रही है, बक्से में रुपए ज्यादा जा रहे हैं, तो कार्रवाई करना चाहिए था। चंपत राय ने कोई कार्रवाई नहीं की, आंख मूंद कर मंदिर में डकैती चोरी होने दिया, तो उसके जिम्मेदार चंपत राय हैं। चंपत राय की बगैर मर्जी के पट्टा नहीं हिलता था, तो चंपत राय पर भी मुकदमा हो, अनिल मिश्रा पे हो, गोपाल राव। और ये जो कोषाध्यक्ष है गोविंद देवगिरी, कई दिन से देख रहा हूँ, कल से भाषण दे रहा है, सबको सर्टिफिकेट बांट रहा है। सबसे बड़ा तो भ्रष्टाचारी यही है, जिसपे जो कोषाध्यक्ष की कुर्सी पे बैठा है और उसकी जिम्मेदारी थी कोष को देखने की, और उसके कोषाध्यक्ष रहते हुए मंदिर का कोष चोरी हो गया।
अगर इनमें भी जरा सी नैतिकता हो तो इस्तीफा दें, वरना ये माना जाएगा कि ये किसी लालच में पड़े हैं। वो अपनी जिम्मेदारी ये किसी लालच में पड़े हैं, इनको लालच है राम मंदिर से कुछ, इसीलिए रुके हैं। अगर ईमानदार हैं तो इस्तीफा दे दे भाई। उनके कोषाध्यक्ष रहते हुए राम मंदिर का कोष चोरी हो गया, काहे के कोषाध्यक्ष, किस बात के कोषाध्यक्ष? इस्तीफा दें, अपने पूनम जाएं, वही काम करे अपना। ट्रस्ट के लोग कह रहे हैं कि अनिल मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई होनी और उनके खिलाफ सबूत मिले हैं, पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। भाई सबूत चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव सबके खिलाफ है। गोपाल राव ने जमीन की प्रॉपर्टी डीलिंग किया, अनिल मिश्रा ने भी वही काम किया। चंपत राय जमीन बेचते थे, कम जमीन ज्यादा पैसे में बेचा, ये कम बड़ा भ्रष्टाचार है। उनके आग के सामने मंदिर में मंदिर का कोष लुटता रहा, ये कम बड़ा भ्रष्टाचार है। अनिल मिश्रा ही क्यों, चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव, सब पर मुकदमा करके जेल भेजना चाहिए। मैं पहले दिन कहा था, आज भी ये बात कह रहा हूं। और गोविंद देवगिरी को एक असफल निष्क्रिय कोषाध्यक्ष होने के नाते उनको भी इस्तीफा देके अपने वहां जहां हो वहां चला जाना चाहिए।